गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। गुरु पसती कफनी पहनी, श्रवण अंग भभूत। मनन मोक्ष महामंत्र सिखायो, निधि ध्यास सिर मुंड। गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। कर्मयोग का दिया कटोरा, भक्ति योग की भीख। ज्ञान योग कर दंड गहाया, वाह गुरु की सीख। गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। मन निरमण आसन बैठाया, यम नियमों की दीख। हृदय कुंड में अग्न जलाया, काम क्रोध बलि दीध। गीता जब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। रंग अर्जुना मोह मिटाया, सारथी श्री व्रजराज। रथ हाकरण युद्ध कराया, अंत दिलायो राज। गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। गीता अजब पढ़ाया रे मुझको, त्यागी बनाया रे। श्री सद्गुरु रंगावधूत जी कहते हैं कि मुझे गीता की अजब शिक्षा दी, पढ़ाया, त्यागी बनाया। मैंने गुरु पर सत्य कफनी पहनकर अंग पे भभूत और श्रवण की तरह उनका भक्त बना दिया है। मोक्ष महामंत्र का मनन सिखाया है और निधि ध्यास सिर मुंडन किया है। कर्म योग का कटोरा दिया है और भक्ति योग की भिक्षा ग्रहण करवाई है। ज्ञान योग का दंड ग्रहण करवाया है, वह गुरु की शिक्षा को। मन निर्मल आसन पर बैठा दिया है और यम नियमों की दीक्षा दी है। हृदय कुंड में अग्नि को जगाया है और उसके जलाकर उसमें काम क्रोध की बलि दी है। अर्जुन मोह में को मिटा दिया है और व्रजराज सारथ्य कर रहे हैं। रथ उन्होंने हाँक कर रण मैदान में मुझे युद्ध करवाया और अंत में राज दिला दिया। गीता अजब पढ़ा दिया। सदगुरु श्री रंगावधूत जी कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु, आपने मुझे गीता का अजब ज्ञान पढ़ा दिया, अच्छी शिक्षा दे दी और वो शिक्षा मुझे ऐसी दी कि मुझे संसार का मोह नहीं रहा, मैं त्यागी बन गया। आपकी शिक्षा ने मुझे त्यागी बनाया। श्री जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता में जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो ऐसा ज्ञान है जिसे पढ़कर सदगुरु के हृदय में त्याग उत्पन्न हुआ। उस जगत गुरु को वंदन कर यह बात कह रहे हैं कि आपको धन्य है, अजब ज्ञान दिया है और यही पढ़कर मैं मोक्ष की इच्छा से सदगुरु, मैं आपकी अनन्य शरणागति को स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने गुरु पर सत्य कफनी पहनी, मोक्ष की इच्छा से त्याग करके ये कफनी पहन ली है, त्याग की कफनी पहनी है। श्रवण अंग भभूत, श्रवण का यहाँ दो मतलब निकलता है। एक यह कि श्रवण ने सब सुखों का त्याग कर अपने माता पिता के सुख के लिए उनका शरणागत बन सेवा की। दूसरा सुनना, जो गीता का ज्ञान सुना उसने त्यागी बनाया और सुनकर शरीर पे भभूत लगाकर संसार का त्याग निकल गया और ये मानकर निकल गया कि यह देह आखिर राम में ही मिल जाना है। यह दो अर्थ में समझना चाहिए कि श्रवण की तरह आपके ज्ञान को पढ़कर मैं आप ही की सेवा में अपना जीवन आपकी सेवा में तन पर खाक लगाकर संसार का सुख और मोह त्याग कर शरण में आ गया हूँ, ऐसा समझना चाहिए।
मोक्ष की ही लक्ष्य लेकर यह मन में निश्चय कर उसी लक्ष्य का हर क्षण मनन करना चाहिए। यही महामंत्र गीता में आपने सिखाया है और मैं यही मनन में अपने मन को स्थिर करके ले आया हूँ। यही मेरा महामंत्र बन गया है। यह बात गुरु रंगावधूत कह रहे हैं कि निधिध्यास सिर मुंड, तो सिर का मुंडन करना नित्य अध्यास है, ऐसा कह रहे हैं। क्या रोज सिर मुंडन करके नित्य अध्यास करना है? क्या ऐसा कह रहे हैं? तो चलो क्या समझा रहे हैं हम समझे। नित्य अध्यास माने हर रोज नित्य नियम से जिसका अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, वह किस बात का करना है? क्या सर के बालों का मुंडन करके घूमते रहना है? नहीं। सिर मुंड का मतलब सिर में जो विचारों का आना जाना लगा रहता है, उस विचारों का अमल व्यवहार में होता रहता है और उसको मुंडन करके उस विचारों का नाश करना है। क्या करना है? सदगुरु कह रहे हैं निधिध्यास सिर मुंड, तो हमारे विचारों का अध्ययन करना है। क्या सही क्या गलत, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या जैसे कई अवगुण के विचार, दया करुणा अहिंसा ईर्ष्या से रहित होकर इस किसी का भला करना, यह सद्गुण भी आते रहते हैं। इन गुणों का अवगुणों का अपने अंदर आना जाना रहता है, उसका निधिध्यास हर रोज अभ्यास करते रहना है। हम मनुष्य है, हम पूर्ण तो नहीं, हम मनुष्य है ना, हम पूर्ण पुरुषोत्तम तो है नहीं, इसलिए हम गुण दोष से भरे पड़े हैं। सभी में गुण दोष रहता है। उसका अभ्यास गीता के ज्ञान में जो दिया है, वही ज्ञान का उपयोग कर हमारे अंदर अवलोकन कर मोक्ष की ओर ले जाने वाले कर्मों को करने का अध्यास शुरू करना चाहिए। मन में यही महामंत्र हर पल रहना चाहिए कि मुझे अपना यह जीवन अब मोक्ष को ले जाना है, अब बार बार जीवन मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। यही हर पल याद कर गीता के ज्ञान का उपयोग कर मस्तिष्क के विचारों का निधिध्यास कर। न करने वाले विचारों का उपयोग न करना ही सिर मुंड है और करने योग्य कर्मों का उपाय ही सिर मुंड है, जिससे अहम का त्याग होगा। अहंकार के त्याग से कई दुर्गुण दूर हटेंगे और मोक्ष महामंत्र का मनन जो है वह दृढ़ होगा। हाथ में कर्म में योग करना सिखाया है, उसका कटोरा लेकर भक्ति का योग साध कर, मतलब हाथ में कर्म योग का कटोरा भक्ति योग से साध कर उस कर्म के कटोरे में भक्ति की भिक्षा का दान पाकर आगे बढ़ते रहने से ज्ञान की उत्पत्ति होगी। वही ज्ञान सत्कर्म भक्ति से उत्पन्न ज्ञान के दंड को हाथ में ग्रहण करके जीवन का कर्म सफल बनाना है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों गीता के जो अध्याय है उसमें जगत गुरु इस जगदीश ने हमें जो मार्ग दिखाया है उसका सहारा लेकर हमें जीवन में अपना हर व्यवहार निभाना है। वाह, क्या हमारे गुरु ने ये जिंदगी का व्यवहार कैसे चलाना सिखाया है। अजीब है। उसका अभ्यास हमारे जीवन में हो और उस प्रकार से जीवन जीने से हम हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सारा सच्चा ज्ञान उसमें बताया गया है। वाह, मेरे गुरु क्या शिक्षा दी है। यह सुनकर उसका अमल में त्यागी बना और उसका अमल करके आज आपके शरण में आया और अब तो मन निर्मल हो गया। आपने मुझे मन निर्मल आसन पर बिठाया, निर्मल मन के आसन पर मैं आसीन हो गया। हे मेरे जगत गुरु, अब मेरे मन में कोई भेदभाव या ईर्ष्या या ऐसे लोभ जैसे विषय के विकारों का मेल रहा नहीं। मेरा तो मन निर्मल हो गया है। यह बात सदगुरु रंगावधूत अपने जगत गुरु इस जगदीश को कह रहे हैं। एक यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अशौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे यम और नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, नित्य पाठ, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति, ये नियम, ये यम नियम नित्य प्रति करने की दीक्षा आपने मुझे दी। मेरे हृदय की कुंड में अग्नि जलाकर उस हवन में काम क्रोध जैसे दुर्गुणों की बलि चढ़ाई
तो हृदय कुंड में जो अग्नि जली वह कौन सी, तो ज्ञान भक्ति और कर्म की जो सीख दी, उससे जो हृदय कुंड में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हुई, उसी ज्ञान कुंड की हवन अग्नि में सारे दुर्गुणों की बलि देकर उसको भस्म कर दिया। और यम क्रोध नहीं, अहिंसा, सत्य का आचरण करना, अस्ते माने अचोरी अचोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, अपरिग्रह माने जीवन की जरूरियात से ज्यादा कुछ संग्रह नहीं करना, जैसे यम का पालन करना। और नियम सोच, अच्छे और पवित्र विचारों का प्राधान्य मन में विचार कर पालन करना, संतोष जो मिले उसी में व्यवहार, जीवन निर्याप्त करना, तप, ध्यान, योग में स्थित होना, स्वाध्याय नित्य पठन करना, अभ्यास करते रहना, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति दृढ़ अनन्य शरणागत होकर करना, ये नियम का पालन करना, उसकी दीक्षा जगत गुरु इस जगदीश ने गीता में हमें समझा कर दी है। वही दीक्षा मैंने पाली है, यह सदगुरु कह रहे हैं। रंग अर्जुना मोह मिटाया, सहस्त्रार्जुन का जो राज्य पालन और संसार में दृढ़ मोह था वो मिटाया। वैसे मैं भी रंग अर्जुन ही हूँ, मेरा भी उसी की तरह गीता का ज्ञान देख आपने मोह मिटा दिया है। अब तो मेरे जीवन का आप ही सारथी हो। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन को मोह हुआ था, आपने गीता का ज्ञान देकर मोह का विनाश किया, वैसे आपने उस अर्जुन की तरह मेरे मन के मोह को, भ्रम को मिटाकर खाक कर दिया। अब तो इस जीवन के रथ के आप ही सारथी हो। रंगावधूत कह रहे हैं, उस अर्जुन के सारथी महाभारत के युद्ध में आप थे, मेरे जीवन के रथ के भी। हे व्रजराज, अब आप ही सारथी हैं और आपने ही सारथ्य करके रथ को हाँक कर रण में मुझसे युद्ध करवाया। मेरे मोह माया ममता और मेरे दुर्गुणों के काम क्रोध लोभ के प्रति युद्ध करवा के उसका विनाश मेरे हाथों करवा के मुझे निर्मोह निर्मल बनाकर आपकी शरण में लिया है। और आखिर अब मुझ पर मेरे मन का नहीं पर मेरा राज चल रहा है। मेरे मन का जो राज था वह अब नहीं रहा। अब वो जहाँ कहे वहाँ मैं नहीं दौड़ता। अब तो मोक्ष महामंत्र के निधिध्यासन में स्थित होकर मेरा मन निर्मल हो गया है और आपकी दृढ़ शरणागत होकर मैं आपकी चरण शरण में गुरु पसत्ती कफने पहनकर आ गया हूँ। हे मेरे सदगुरु व्रजराज, हे जगदीश, अब आप ही मेरे सब कुछ है। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त।